स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल राजा भोज ITI पे। दोस्तों ये पेपर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है और फर्स्ट ईयर का है और टॉपिक का नाम है चालक अचालक और सोल्डरिंग। इसके पहले मैं वीडियो में जो चालक अचालक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनसे मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। आज के में भी चालक अचालक और कुछ केबल्स के बारे में रहेगा और सोल्डरिंग के बारे में भी मिल जाएगा। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है। जैसा कि आपको अभी मालूम है कि CVT पेपर होने वाले हैं, तो उसके दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये दिया है, बेल्टेड केबल की प्रत्येक कोर संयुक्त रूप से कागज की पट्टियों द्वारा इंसुलेट की जाती है। जो बेल्टेड केबल होती है उसकी जो प्रत्येक कोर होती है, सबने पढ़ा होगा कि जो केबल होती है केबल में 3 या 4 कोर की होती है। एक होता है रेड कलर, एक होता है येलो कलर, एक होता है ब्लू कलर, एक होता है ब्लैक कलर। इनको कोर बोला जाता है। जो प्रत्येक कोर होती हैं तो प्रत्येक कोर संयुक्त रूप से, संयुक्त मतलब अलग से, कागज की पट्टियों द्वारा इंसुलेटेड की जाती हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पे या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि जो केबल है, केबल की जो कोर होती है किस पदार्थ से या किस मटेरियल से अलग अलग कोर को इंसुलेट की जाती है, तो आप बता सकते हो कागज़ की पट्टियों के द्वारा भी इंसुलेट की जाती है। जैसे अगला प्रश्न दिया गया है, सील्डेड केबल सामान्यतः 22 किलो वोल्ट से 66 किलो वोल्ट के उच्च वोल्टेज हेतु प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो सील्ड केबल होती हैं तो सामान्यतः 22 kV से 66 किलो वोल्ट के उच्च वोल्टेज हेतु प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो सील्ड केबल होते कितने kV से कितने kV वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। आप बता सकते हो जो सील्ड केबल होती हैं सामान्यतः 22 kV से 66 kV तक के वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, PILC पेपर इंसुलेटेड लेड कवर केबल जो होती है, PILC का फुल फॉर्म होती है केबल सामान्यतः पेपर इंसुलेटेड बेल्टेड प्रकार के केबल होते हैं। इनका फुल फॉर्म ध्यान से पढ़ लेना सारे क्वेश्चन का। अगला प्रश्न दिया गया है, दाब केबल के सिरों को केबल की स्थापना करते समय ही भली भांति सील कर देना चाहिए। दाब केबल यानी प्रेशर जो केबल होती है उनके सिरों को केबल की स्थापना करते समय, जब केबल लगाई जाती है उसी समय भली भांत बहुत अच्छे से सील कर देना चाहिए, जिससे कि केबल का ऑयल लीक ना हो, यानी लीकेज ना हो। अगला प्रश्न है, भूमिगत केबल को सीधे बिछाने से, यानी जो अंडरग्राउंड केबल होती है तो अंडरग्राउंड केबल को आप जब सीधे बिछाते हो, सीधे बिछाने से केबल अदृश्य तथा बाहरी प्रभावों से मुक्त होने के कारण साफ तथा सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है, यदि अंडरग्राउंड केबल, भूमिगत केबल को बोला जाता है अंडरग्राउंड केबल का कोई तार, यदि भूमिगत केबल या अंडरग्राउंड का केबल कोई तार किसी दुर्घटनावश कट जाए या फिर केबल चालक के जोड़ खुल जाए तो यह ओपन सर्किट दोष कहलाता है। क्या होता है, जो अंडरग्राउंड केबल होती है, कोई भी तार एक्सीडेंट के कारण कट जाता है या फिर टूट जाता है तो उस केबल के चालक का जॉइंट खुल जाता है। इस खुले हुए चालक को अपन लोग ओपन सर्किट दोष या इफेक्ट कहते हैं। जैसे अगला प्रश्न दिया गया है, केबल में शॉर्ट सर्किट दोष उत्पन्न होने से, जो केबल होती है केबल में शॉर्ट सर्किट दोष होता है उत्पन्न होने से उनमें धारा अत्यधिक बढ़ जाती है, जिससे केबल जलकर नष्ट हो सकता है। दोस्तों जो केबल होती है शॉर्ट सर्किट दोष होता है, उसमें क्या होता है, जो करंट होती है, धारा जो होती है अत्यधिक स्पीड बढ़ जाती है, जिससे केबल जलकर नष्ट हो सकती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर को ओम परास में रखकर प्रत्येक 2 तारों में विक्षेप देखकर भूमिगत केबल के दोषों का पता लगाया जा सकता है।
यानी जो मल्टीमीटर के माध्यम से ओम का परास ओम की रेंज मानकर या मेजर कर प्रत्येक दो तारों का विक्षेप कहता है तो आदमी एवरेज देख कर भूमिगत केबल के दोष का पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अंडरग्राउंड जो केबल होती है, जो भूमिगत केबल में आप दोष का पता लगाते हो तो किस के माध्यम से लगाते हो? आप बता सकते हो मल्टीमीटर के माध्यम से। जो इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर होता है उसके माध्यम से हम अंडरग्राउंड केबल के इफेक्ट या दोष का पता लगा सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न दिया गया है, दो समान या भिन्न धातुओं के तारों, टुकड़ों आदि को ऊष्मीय प्रक्रिया द्वारा किसी तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। सोल्डरिंग सामान्यतः एक अर्ध अस्थायी जोड़ होता है। ठीक, सोल्डर सबको मालूम होगा, सोल्डर क्यों करते हैं, सोल्डरिंग क्यों की जाती है। अगला प्रश्न है, सोल्डरिंग में प्रयोग की जाने वाली तीसरी धातु फिलर धातु या सोल्डर धातु कहलाती है। यह प्रायः सीसा तथा टिन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, फिलर धातु या सोल्डर का गलनांक सदैव जोड़े जाने वाली धातुओं गलनांक से कम होता है। अगला प्रश्न है, सिल्वर सोल्डर का गलनांक स्पेल्टर सोल्डर के गलनांक से कम होता है, इसीलिए इसका प्रयोग सोना, चांदी, जर्मन सिल्वर आदि धातुओं की वस्तुओं में टांका लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नर्म सोल्डर का गलनांक सिल्वर सोल्डर के गलनांक से भी कम होता है। यह टिन व सीसा से मिलकर बना होता है। नर्म सोल्डर जो होता है उसका गलनांक पूछा गया, सिल्वर सोल्डर के गलनांक से भी कम होता है। क्यों? क्योंकि टिन व सीसा से, टिन व लेड से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न जैसे दिया गया सोल्डरिंग से रिलेटेड है, सोल्डरिंग करते समय सोल्डर के अतिरिक्त पाउडर अथवा पेस्ट, जिसको आप लोग बोलते हैं फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, अधात्विक मिश्रण फ्लक्स कहलाता है। जो सोल्डरिंग करते समय एक डिबिया में फ्लक्स या पेस्ट या पाउडर रखा होता है वो अधात्विक मिश्रण है, जिसको अपन लोग फ्लक्स बोलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, फ्लक्स का चयन सोल्डरिंग की पद्धति, सोल्डर के कार्यकारी तापमान तथा जुड़ने वाली धातु के आधार पर किया जाता है। सब कोई सुने होंगे फ्लक्स का यूज कि सोल्डरिंग पद्धति में सोल्डर के कार्यकारी तापमान तथा जुड़ने वाली धातु के आधार पर करते हैं। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, तांबे के तारों की सोल्डरिंग करने के लिए जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड तथा रेजिन या फ्लक्साइड प्रयोग किया जाता है। अगला है, सोना व चांदी की सोल्डरिंग में जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड तथा रेजिन युक्त फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, सोल्डरिंग आयरन की टिप तांबे की बनी होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोल्डरिंग आयरन की जो बिट होती है जिसको टिप बोलते हो किस पदार्थ की बनी होती, तब बता सकते हो तांबे की बनी होती है। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, सोल्डरिंग आयरन की अपेक्षा ब्लो लैंप से जोड़ जल्दी एवं अधिक गर्म हो जाता है। दोस्तों, जो सोल्डरिंग आयरन होते हैं उसकी अपेक्षा जो ब्लो लैंप से जोड़ होता है जल्दी और अधिक हीट होता है। अगला प्रश्न है, स्वीटिंग विधि में जिस पार्ट को जोड़ना होता है उसकी सतह पर पहले टिनिंग की जाती है। स्वीटिंग विधि जिस पार्ट को जोड़ना होता है उसकी सतह पर पहले टिनिंग की जाती है। नेक्स्ट जैसे प्रश्न दिया गया है, सोल्डरिंग आयरन की बिट गर्म होने के बाद टिनिंग करने के लिए उसके बिट पर सोल्डर की एक परत चढ़ाई जाती है जिससे टिनिंग कहते हैं। अगला प्रश्न जैसे दिया गया है, सोल्डरिंग गन द्वारा सोल्डरिंग करने में ओवर हीटिंग होने की प्रबल संभावना होती है। अगला प्रश्न है, सोल्डरिंग द्वारा शुष्क जोड़ नहीं बनाने चाहिए क्योंकि शुष्क जोड़ में से विद्युत धारा का 100% प्रवाह स्थापित नहीं हो पाता। दोस्तों, कुछ ये क्वेश्चन थे जो आपके ऑनलाइन के क्वेश्चन थे। मेरे तरफ से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, आपकी तरफ से देखा जाए तो मजाक है। आपको पास होना है, अच्छा खासा नंबर लाना है तो आप तैयारी कर सकते हो।